हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं हिंदी का चैप्टर। तो हिंदी का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। तो हम लोग केवल हिंदी का चैप्टर या कोई पार्ट नहीं पढ़ाएंगे आपको। हम लोग देखने जा रहे हैं एक 2023 एग्ज़ाम के लिए जितने भी बच्चे बिहार बोर्ड का हैं, जितने बच्चे बिहार बोर्ड के हैं 2023 एग्ज़ाम के लिए हम लोग बताने वाले हैं आपको हिंदी से लेखक का जन्म और मृत्यु और वो लेखक कौन कौन सा पाठ लिखे हैं, हर एक का नाम हम लोग देखने जा रहे हैं। तो फटाफट से शुरुआत करते हैं। ये पहला वीडियो हमारा हिंदी से रिलेटेड, तो चलते हैं इसको हम लोग देखते हैं फटाफट से। और जितने बच्चे बिहार बोर्ड के तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने बच्चे बिहार बोर्ड में 2023 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, 2023 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जितने बच्चे फटाफट से हमारे से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कीजिए वैभव कॉमर्स क्लासेस को। फटाफट से वैभव कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करना है। हम लोग देखने जा रहे हैं बिल्कुल ट्रिक के साथ, आपको यहीं पर रट जाएगा, यहीं पर मैं आपको रटा दूंगा लेखक का जो जन्म है और उसका मृत्यु है, और साथ ही साथ कौन कौन सा चैप्टर किस किस लेखक ने लिखा है। चलते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं गद्यखंड। गद्यखंड का देखते हैं कि किस किस पाठ का, जितने भी पाठ हैं यहाँ पर 13 के 13 पाठ हैं, 14 पाठ है। तो 14 पाठों का हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा पाठ में किस किस लेखक ने लिखा है। तो चलते हैं, ये आता है, ये हमारा MCQ में पूछ सकता है। तो चलते हैं, देखते हैं। बातचीत है बालकृष्ण भट्ट, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर, रोज सचिदानंद हिरानंद वात्सल्य। जितने भी है मैं आपको रटाऊंगा, ट्रिक के साथ रटाऊंगा, ठीक है। एक बार मैं आपको बोल देता हूँ पूरा। एक लेख और एक पत्र भगत सिंह है, ओ सदानीर जगदीश चंद्र माथुर, सिपाही की माँ मोहन राकेश, प्रगीत और समाज नामवर सिंह, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, हंसते हुए मेरा अकेलापन किसके द्वारा लिखा गया है, मल्य जी के द्वारा, तिरीच उदय प्रकाश। और जो शिक्षा है दोस्तों, जो शिक्षा है वो जय कृष्ण मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। आइए देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग ट्रिक पे चलते हैं। देखिए बातचीत, तो बातचीत क्या करेंगे, बातचीत मतलब किससे करेंगे, बालक से करेंगे बातचीत। बातचीत किससे करेंगे, तो बालक से करेंगे, इसलिए क्या है बाल कृष्ण भट्ट, ठीक है। बातचीत किससे करेंगे सर, बातचीत किससे करेंगे, बालकृष्ण भट्ट से करेंगे। बातचीत किससे करेंगे, बालक से करेंगे, इसका मतलब बालकृष्ण भट्ट, याद हो गया। दूसरा, उसने कहा था, उसने कहा था कि गुल्लेड़ है ना, उसने क्या कहा था सर जी, उसने कहा था, उसने कहा था, अगर ये आप पढ़े तो समझ जाएंगे। एक लड़की थी वो शर्मा रही थी, शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा क्या हो जाएगा सर जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा बिल्कुल। संपूर्ण क्रांति, अब देखो संपूर्ण क्रांति है, संपूर्ण जो क्रांति है वो एक प्रकाश का क्रांति है, प्रकाश है ना। एक जयप्रकाश नारायण ने लिखा है, एक प्रकाश का क्रांति है, इसलिए जयप्रकाश नारायण। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर में राम, अर्धनारीश्वर कौन कौन को होता है, राम और धारी, राम का धारी। अर्धनारीश्वर में दो आता है ना, रामधारी, उसमें सिर्फ पर्वती है। यहाँ पर देखते हैं रामधारी, रामधारी, रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पर गजब ट्रिक है। अर्धनारीश्वर किसने लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। रोज, सच्चिदानंद हिरानंद वात्सल्य ने लिखा है, सच्चिदानंद हिरानंद वात्सल्य। रोज, रोज का कैसे ट्रिक बताएंगे सर जी, रोज का ट्रिक यूँ है, रोज का है कि रोज अपना अपना नाम जपता है, ये रोज अपना नाम जपता है, इतना बड़ा नाम है लोग बोर हो जाते हैं सुन सुन कर, रोज वो अपना नाम जपता है। एक लेख और एक पत्र, अब लेख और पत्र है वो किसने लिखा है, भगत सिंह ने लिखा है, ये आपको याद करना है। ओ सदानीर, ओ सदानीर जगदीश चंद्र माथुर। जो सदा नीर होता है, नीर किस में आता है, नीर किस में आता है, नीर मतलब पानी, जग में आएगा, नीर किस में आएगा, जग में आएगा, नीर किस में आएगा, जग में आएगा, यानी कि जगदीश चंद्र माथुर। सिपाही की माँ, सिपाही की माँ कौन है, सिपाही की माँ का नाम है मोहन राकेश। दो गो माँ का पुत्र का नाम है, जो माँ का जो बेटा था, यानी कि माँ का जो सिपाही था, है ना, उनके पुत्र, माँ के पुत्र का क्या नाम था, मोहन और राकेश, याद रखिए। प्रगीत और समाज, अब देखिए प्रगति और समाज को देखिए, यहाँ पर गजब ट्रिक बताए हैं। प्रगति समझिए इसको और समाज, तब पहले प्रगति और समाज, अगर आप में समाज में प्रगति होगी आपका, तो क्या होगा, आपका नाम होगा। समाज में प्रगति होगी तो आपका नाम होगा, आप समाज के लिए क्या होंगे, नामवर होंगे, नाम होगा आपका, इसलिए नामवर सिंह, ठीक है कि नहीं। गजब ट्रिक लग रहा है तो भाई लाइक कर दीजिएगा। याद करने का धांसू ट्रिक है, ट्रिक है धांसू ट्रिक, याद करने का ट्रिक है, ठीक है। धांसू ट्रिक बताने वाला हूँ मैं आपको। चलिए
अब समझते हैं सिपाही की माँ हो गया, प्रगीत और समाज हो गया। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि। अब जूठन का क्या है, जूठन जो है ना वो जूठा खाता है, ठीक है। जूठन क्या है, अब जो जूठा खाएगा वो प्रकाश में खाएगा क्या, नहीं खाएगा प्रकाश में, अंधेरे में खाएगा। जूठा आदमी क्या खाएगा, जूठा जो खाता है खाना प्रकाश में खाएगा, नहीं अंधेरा में खाएगा, इसलिए ओम प्रकाश। हंसते हुए मेरा अकेलापन, अब जो अकेलापन में जो हंसेगा वो मलबे करेगा ना, मलता है। हंसते हुए अकेलापन मतलब मलेगा, यानी कि मलिया जा। तिरिज उदय प्रकाश, अब जो तिरछी नजर देखेगा तो उसका प्रकाश क्या होगा, उदय है ना। प्रकाश जो तिरछी होगा, तिरछी जब उदय होता है प्रकाश, जब सूर्य का उदय होता है तो क्या होता है, तिरछी होता है, तिरछी का उदय प्रकाश। अब शिक्षा, जब शिक्षा हम लोग के लिए शिक्षा अगर हमको चाहिए तो हम किसकी पूजा करेंगे, है ना। कृष्ण जी की मूर्ति को देखकर शिक्षा मिलती है। कृष्ण जी की मूर्ति को देखकर क्या मिलती है सर, शिक्षा मिलती है। जय कृष्ण मूर्ति। और आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं जन्म और मृत्यु। 10 मिनट का ये वीडियो होगा, 10 मिनट में समझ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए बातचीत, जो ये बातचीत है वो किनके द्वारा लिखा गया है बता दिए, बालकृष्ण भट्ट। कैसे होता है ये भी हमने आपको बता। अब जन्म देखिए, यहाँ पर बातचीत किससे करेंगे, बालक से करेंगे। तो 18 साल से लेकर 44 साल तक के बीच में क्या करेंगे हम लोग, बातचीत करेंगे। 18 साल से लेकर 44 साल तक के बच्चे से क्या करेंगे हम लोग, बातचीत करेंगे दोस्तों। किसके 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 बीच बात करेंगे, तो हम लोग किसके किसके बीच बात करेंगे सर, तो हम लोग 18 साल से लेकर 44 साल तक के बीच के बच्चे से बात करेंगे। 14 साल के बच्चे से बात नहीं करेंगे। इसका मतलब 18 से 44 में हो गया इनका जन्म, 1844 में इनका हो गया जन्म। और 14 साल के बच्चे से बात नहीं करेंगे, इसका 1914। जब हम 19 यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ 14 यहाँ पर बोल रहे, तो आप समझिए 19 लगेगा, ठीक है। अरे और जो 18 रहेगा उसमें बोलूँगा, ठीक है। पहला ट्रिक हो गया। और ये है क्या, निबंध सर, ये है क्या, निबंध। आइए देखते हैं। उसने कहा था, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। ट्रिक बता दिया मैंने। अब देखिए 1883 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कैसे पता लगे, तो 18 साल का जो लड़का था उसमें से 18 साल का जो है ना 8 लड़का था। 18 साल का, समझिए 18 साल का 8 वो लड़का था, 3 वो पढ़ने वाला था। 18 साल का 8 वो लड़का था, उसमें से 3 वो पढ़ने वाला था। उसमें से जब वो 19 साल का हुआ, तो 2 को जो लड़का पढ़ने वाला था और जो 2 लड़का पढ़ने वाला नहीं था, वो दोनों क्या हो गया, मर गया। यानी कि 1922 में उनका क्या हो गया, 1922 में उनका मृत्यु हो गया। 18 साल का 8 लड़का था, उसमें से 3 को पढ़ने वाला था, तो इसलिए 1813 से क्या हो गया, इनका जन्म हो गया, है ना। ठीक है। और 1922 में क्या हो गया, मृत्यु हो गया। आइए देखते हैं संपूर्ण क्रांति। अब जब संपूर्ण क्रांति होगा तो भाषण जब देंगे हम लोग, जब भाषण देंगे तो जब आप फोटो खिंचवाते हो तो 2 उंगली निकलवाते हैं ना, 2 उंगली निकलवा के फोटो खिंचवाते हो, है ना। जब आप फोटो खिंचवाते हो तो 2 उंगली निकलवाते हो, ऐसे ऐसे 2 उंगली निकलवा के तब फोटो खिंचवाते हो। तो 1902 में जन्म हो गया। अब मरेगा तो कितना मरेगा, 79 में मरेगा, ये याद रखिए। और ये था भाषण। नेक्स्ट है अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। तो जब दिनकर दिन कब होगा, 5 बजे भोर से 3 बजे भोर से लेकर 5 बजे तक भोर होगा, यानी कि 3 बजे भोर से लेकर 5 बजे तक के बीच में होगा, यानी कि 5 3 8 1908 में क्या हुआ, जन्म हो गया। अब दिन हो गया, अब साँझ कहना होगा। तो साँझ 4 बजे से लेकर 7 बजे तक साँझ होता है, शाम हो जाता है ना। तो 1974 में क्या हो गया, मृत्यु हो गया। निधन यहाँ पर निबंध है। रोज सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल लगे बता दिए। अब रोज कहता था कि पैसा दो, 11 को पैसा दो। रोज क्या कहता था सर, रोज कहता था 11 को रुपया दो। 1911 में जन्म हो गया। अब बोला 11 रुपये नहीं दो तो कम से कम 7-8 रुपये तो दो, 11 रुपये नहीं दो तो कम से कम 7-8 रुपये तो दो। फिर 1987 में क्या हो गया, जन्म हो गया, सॉरी मृत्यु हो गया। और यहाँ पर क्या है, ये कहानी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब देखिए एक लेख और एक पत्र भगत सिंह के द्वारा लिखा गया। अब बताइए पत्र कितना, आप पत्र लिखोगे यार, पत्र पोस्ट ऑफिस में डालोगे तो कम से कम कितना दिन भेजेगा, 7 दिन में, मिनिमम 7 दिन में आपका पत्र भेजा जाएगा। अब मैक्सिमम दिन 31 दिन, महीना में 31 दिन होता है ना, मैक्सिमम महीना में 31 दिन होता है।
कम से कम 7 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 31 दिन। 1907 में हो गया क्या, 1907 में क्या हो गया इनका, सर जी 1907 में इनका क्या हो गया, फटाफट से बताइए। 1907 में इनका हो गया जन्म और 1931 में मृत्यु। ये है निबंध। चलिए, ओ सदानीर जगदीश चंद्र माथुर। अब सदानीर मैंने बताया था, नीर किस में आता है, जग में। और जग में पानी कितना दिन तक रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 17 दिन तक, ज़्यादा से ज़्यादा 17 दिन तक। अब कम से कम 17 दिन तक, ठीक है। कम से कम जग में पानी 17 दिन तक रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 78 दिन तक रहेगा। इसका मतलब क्या समझिए कि 1917 में जन्म हुआ, 1973 में मृत्यु। यह है ललित निबंध। आगे है सिपाही की माँ। ये है दोस्तों सिपाही की माँ। आगे है सिपाही की माँ मोहन राकेश। सिपाही की माँ मोहन राकेश है। अब जब सिपाही बनेगा कम से कम कितना साल बनेगा, 25 साल बनेगा। सिपाही बनेगा तो कम से कम 25 साल बनेगा और मरेगा तो मरेगा क्या, 72 साल में मर जाएगा। ये है एकांकी, ठीक है। प्रगीत और समाज। अब पहले अपना नाम करेंगे, अपना नाम करेंगे, नंबर से अपना नाम करेंगे। तो अपना नाम कब तक करेंगे, तो पहले पढ़ेंगे लिखेंगे कम से कम 27 साल तक अपना नाम करेंगे। अपना नाम करेंगे तो दूसरा प्रगत करेंगे, समाज को प्रगत करेंगे। अब मृत्यु यहाँ पर तो दिया ही नहीं हुआ है। यह है निबंध। चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर जूठन। अब जूठन है ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो जूठा जो है वो 50 साल का बुढ़ो खाएगा। ऐसा तो नहीं ना, जब गरीब इंसान रहेगा तो वो बूढ़ा भी खाएगा 50 साल का, पापी पेट का सवाल है। तो बूढ़ा भी 50 साल का आराम से खाएगा जूठा। ये है हमारा आत्मकथा, ठीक है। जूठा अब आत्मकथन होगा जूठा। जूठन जो है जूठा खाना आत्मकथा, अपना ही बात बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। हंसते हुए मेरा अकेलापन। अब हंसते हुए मेरा अकेलापन है, पागले हैं, मलते रहता है, मलियज है। हम जो मलेगा वो 3500 साल का मरेगा, मलेगा 3500 साल में और मलेगा 82 साल का। तो 1935 में इनका जन्म हो गया, 1982 में इनको मृत्यु। अब मलेगा वो डायरियन लिखेगा रोज का। तिरीच उदय प्रकाश। तिरीच जो है उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया है। अब जो उदय होगा वो प्रकाश मतलब कि जो तिरछा पड़ता है सुबह का सुर पड़ता है। तो 5 बजे भोर से लेकर 7 बजे भोर तक पड़ता है। 5 बजे से लेकर 7 बजे, यानी कि 5 और 2 7, 5 और 2 7, यानी कि 5 और 57, 5 और 2 7, क्या हो गया 5 और 2 7। तो 5 1952 में इनका जन्म हो गया, मृत्यु नई दियल है, ठीक है। कहानी यही है। त्रिच शिक्षा। जय कृष्ण मूर्ति। अब शिक्षा का क्या है कि कृष्ण जी की मूर्ति को देखकर क्या करेंगे हम लोग, कृष्ण जी की मूर्ति को लेकर हम लोग क्या करेंगे, शिक्षा मिलता है हम लोग कृष्ण जी की मूर्ति को देखकर। तो कृष्ण जय कृष्ण मूर्ति। अब यदि हम लोग 18 साल से लेकर 95 साल तक अगर हम लोग क्या करेंगे, कृष्ण जी की मूर्ति को देखेंगे, प्रणाम करेंगे, तो हमें शिक्षा मिलेगा, उनसे शिक्षा मिलेगा। और यदि हम लोग 18 साल से अगर हम लोग नहीं करेंगे, यदि हम लोग 18 साल से लेकर 95 साल तक पूजा नहीं करेंगे, तब क्या होगा कि जो हमारा जो जन्म है ना, हमारा जो मृत्यु है वो 86 साल में हो जाएगा। हमारा जो मृत्यु है वो 86 साल में हो जाएगा, यानी कि 1895 में इनका जन्म हुआ और 1986 में मृत्यु हो गई। और ये हमारा संभाषण। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप ले सकते हैं आराम से। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम का, तो फटाफट से ज्वाइन कीजिए। वैभव कॉमर्स क्लासेस है ना नाम से है, और ऐसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मुझे आशा नहीं बिल्कुल पूर्ण विश्वास है कि आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा। ये जितना भी चीज़ है आपको बिल्कुल ट्रिक से याद हो गया होगा। एक बार फिर से आप इसका वीडियो देख लीजिए और लिख लीजिए, जो मैं बोला सब कुछ लिख लीजिए और 2-4 बार देखिए, आपको पूरा जन्म तिथि और मृत्यु तिथि सारा याद हो जाएगा। और साथ साथ क्या क्या चीज़ है, निबंध है या कहानी है, आपको पूरा विश्वास हो जाएगा। आज के इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। देखेंगे हर एक लेखक का माता और पिता का नाम। थैंक यू।